तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है, विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू ज्वाइन, कौन ज्वाइन करने वाला है 2029 में टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन को, मतलब टॉम को। तो टॉम को जानवी जानवी ज्वाइन करेगी। जो एक्ट्रेस है जानवी, उसका फेवरेट कार्टून है टॉम। तो आपको ऐसे याद रखना है, टाइटन्स, टॉम को ज्वाइन करेगी जानवी कपूर। ठीक है। फिर है, फ्रॉम विच रीजन इज आंध्र प्रदेश डज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, जानवी कहाँ से मतलब हेल करती है। तो वो पाला कोलू। तो उसने किसको पाला हुआ है, टॉम को पाला हुआ है, जानवी ने टॉम को पाला हुआ है वेस्ट गोदावरी से। वो डेली टॉम को ले जाती है गोदावरी में नहलाने, उसका फेवरेट कार्टून है, फेवरेट पेट मान लो आप। फिर है 2025 में अभी फर्स्ट इंडियन, मतलब इंडिया का पहला एनबीएफसी जो कि मैरीटाइम सेक्टर में इनॉग्रेट हुआ है। तो वो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है ना। तो किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारे जो मिनिस्टर है वही करेंगे। हम्म। कौन सा है ये, सागरमाला वाला, तो इसलिए सर्बानंद सोनोवाल, सागरमाला वाले। ठीक है, तो एस एस एस। उसके बाद विच केरला बेस्ड सैंक्चुरी वॉज रीनेम्ड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व। तो आरालम, आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आराम से याद कर लो यार, आरालम को आराम से याद करो आप, आराम से। बटरफ्लाईज क्या करती हैं, बटरफ्लाई आराम करती हैं, तो आरालम, आराम से याद करो। फिर विच यूपी की सिटी इज सेट टू होस्ट 1000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर। तो साहिबाबाद, गाजियाबाद में है, गाजियाबाद का साहिबाबाद। ठीक है। तो जिला गाजियाबाद, तो जिला से ग्रीन रहेगा। ठीक है। कौन सा, डेटा सेंटर, तो ग्रीन और डेटा, ग्रीन डेटा सेंटर। फिर है, व्हाट इज द टारगेट कैपेसिटी ऑफ द अपकमिंग, इसकी टारगेट कैपेसिटी कितनी होगी, 30 होगी। कैसे, 10 20 30, 10 20 30, 30 याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही दिमाग में इमेज बना लेना 30 की। विच कंट्री डिक्लाइंड टू एंडोर्स द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि हमें अभी चाइना के साथ जो पंगा चल रहा था उस चक्कर में, और किसी की औकात भी नहीं है जो डिक्लाइन कर दे डिफेंस की मिनिस्टर्स जॉइंट डिक्लेरेशन, इसलिए। तो व्हाट वाज इंडियाज प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू दी एससीओ, वही था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, चाइना और पाकिस्तान वाला जो खेल है इसी वजह से, ऑपरेशन सिंदूर और ये सब जो चल रहा है इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं भी आता तो गेस कर लेना कि इंडिया के साथ टेंशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इसलिए इंडिया ही मना करेगा। फिर है, विच न्यू कंट्री वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द एससीओ, बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस, बेला रूस ना जाए, मतलब बेचारी नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने बेलारूस को इंडक्ट कर लिया है एससीओ में, बेलारूस। ठीक है। फिर है, विच इंडियन एथलीट क्लिंच द जेवलिन टाइटल एट द ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक। तो हमारे यहाँ, हमारे तो जेवलिन जहां भी आएगा सीधा नीरज चोपड़ा, कोई टेंशन ही नहीं है। जहां जेवलिन आ जाए, जहां इंडिया का बेस्ट एथलीट भी आ जाए, तो भी आप नीरज चोपड़ा कर सकते हैं। और ये मोस्टली इनका यही रहता है ब्रैकेट, 85 से 90 सेंटीमीटर्स का जो ब्रैकेट है उसके बीच में रहता है मोस्टली। तो विच कंट्री होस्टेड गोल्डन स्पाइक एथलीट, नीरज चोपड़ा ने बाजवा, तो वो शेज रिपब्लिक। ठीक है, तो सी से हमारे चोपड़ा जी, ची से ये चेक रिपब्लिक। फिर है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी विल होस्ट साउथ एशिया का रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो। आलू कहाँ के भाई, आगरा के आलू, खा के देखना एक बार। ठीक है, तो आगरा का आलू खा के देखना है। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही करेगी यार। अब पोटैटो एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर ही करेगा ऑब्वियसली। फिर है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये ऑलमोस्ट 417 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में, मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही बनता है। तो ये भी ऑब्वियस है। और जो ग्रीन डेटा सेंटर अभी हमने देखा था वो था गाजियाबाद का, क्योंकि वो ग्रीन था इसलिए गाजियाबाद था। फिर है, विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इज टास्क टू डेवलपिंग द ईएमसी प्रोजेक्ट, कौन बनाएगा। अब ग्रेटर नोएडा का है, तो एक्सप्रेसवे वाली अथॉरिटी ईडा बनाएगी, क्योंकि ईडा ही बना रही है हमारी फिल्म सिटी का भी, देख रही है वो।
फिर मेडिकल डिवाइस पार्क भी देख रही है वो, जो भी एक्सप्रेसवे के आसपास बन रहा है यमुना के, वो सब कौन देख रहा है? वो सब ईडा देख रहा है। तो ग्रेटर नोएडा की मोस्टली जितनी चीजें होंगी वो आप ईडा को बोल सकते हो आराम से। अब आगे चलते हैं। फिर विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट टू रीच आईएसएस? अभी सबको पता है, सबकी जुबान पे है, शुभांशु शुक्ला जी का नाम, तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो आईएसएस में डबल एस, यहाँ भी डबल एस, तो इजीली याद कर लो यार। फिर है व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर हंगरी? हंगरी, इंडिया, पोलैंड। तो रिटर्न टू, तो पहले तो हम यही याद कर लेंगे कि अब यही तीन है नेशंस, तो याद तो हो ही जाएंगे फिर, है ना? भूख लगती है तो इंडिया और पोलैंड ही दिखते हैं फिर। ठीक है, तो रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल थ्री सेंचुरी, अच्छा, थ्री कंट्री, हाँ ठीक है। ह्यूमन, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली रिटर्न तो है ही। और अभी रिटर्न हुए हैं इसी 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले। तो हाउ लॉन्ग वाज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु जी? ये 2 हफ्ते का। राम जी का 14 साल का था, इनका 14 दिन का था। ठीक है। फिर शेड्यूल क्या है फिफ्थ एडिशन वाला, जो खेलो इंडिया का, कहाँ करेगा, कौन सी स्टेट करेगी? तो वो राजस्थान करेगी। और ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि नवंबर में राजस्थान बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। गर्मियों में तो नहीं करा सकते, सर्दियों में ही कराएंगे। और सर्दियों में कौन सी जगह कहें जहाँ पूरे दिन हम पूरे साल वेट करते हैं? तो वो राजस्थान ही बचता है जहाँ हम सर्दियों में जाके आराम से घूम सकते हैं। इसलिए नवंबर में होगा, ये भी याद रख लेना। और कौन सा है? फिफ्थ एडिशन है ये। तो राजस्थान में फिफ्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। फिर विच सिटी विल होल्ड द पैरा एथलीट्स दुनिया की? वो न्यू दिल्ली करेगी इस बार, तो वी शुड बी प्राउड। और कब है ये? जून 20 में, तो हो चुका है मतलब। तो पैरा एथलीट्स वाला, दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ इंडिया, विल होस्ट द प्राइड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पैरा एथलीट्स आर द प्राइड ऑफ द होल वर्ल्ड। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट जो हमने रखा होगा? विराज। ठीक है, नॉट विराट, विराट कोहली तो हम सबको पता है। तो बस इसकी जगह इसको ऐसे बना दो। ठीक है, सिमिलर ही है। विराज, जे बन गया। ठीक है, विराट की जगह विराज बन गया। फिर व्हाट यूनिक फीचर डज मैस्कॉट विराज, इसका क्या है? डिपिक्टेड एज द यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेटिक्स। ओके, तो बेचारा बेबी, बेबी एलिफेंट है जिसकी ब्लेड प्रोस्थेटिक्स है। ठीक है, बेबी एलिफेंट, तो इसके पैरों को आप गौर से देखना, बेबी एलिफेंट के। फिर विच स्टेट बिकम्स इंडिया फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द सीनियर सिटीजन कमीशन? तो एससीसी, ये नया एससीसी है। और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन सी स्टेट हम मानते हैं, मतलब इंडिविजुअली, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो या कम्युनिटी रिच है, तो वो हम केरला को ही मानते हैं। इसलिए वहाँ के सीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो सीनियर सिटीजन की कमीशन बनाई है केरला में। फिर है विच स्टेट टॉप्स इन द सोलर इंस्टॉलेशन ऑन द रेलवे स्टेशन? 275 यूनिट्स के साथ राजस्थान, जहाँ पे हम अभी खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स कराने वाले हैं। तो वहीं पे, क्योंकि सोलर पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा राजस्थान के पास ही होगा, आप खुद सोचो। इसलिए तो वहां के रेलवे स्टेशन को एकदम चार चांद लगा दिया। कितने? 275 यूनिट्स लगा के। फिर है हाउ मेनी एकलव्य मॉडल स्कूल? एकलव्य मॉडल वही जो अपने ट्राइबल्स के लिए हम बनाते हैं। तो ये सेंटर प्लानिंग कर रहा है सेट करने के लिए 728, 728, 728, 728। तो इतना आप मान के चलिए। इसके बाद है फेस्टिवल झारखंड आदिवासी, सरहुल, हमें पता है सरहुल फेस्टिवल। अगर नहीं तो इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे सुले कुल होता था, सुल ए कुल, ऐसे ही ट्राइबल्स का होगा सरहुल। ठीक है, सिमिलर सा होगा, तो आप याद कर लेना, सरेकुल सरहुल। तो आदिवासियों के लिए झारखंड में बनाया जाएगा, 1 अप्रैल को बनता है सरहुल। फिर फर्स्ट अफ्रीकन विमेन जो सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की, वो कौन है? वो शिरले है। एक हमारी सिंगर भी है शिरले सेतिया, अगर वो याद ना रहे तो आप याद रखना शिरले को। सेक्रेटरी जनरल तो है ही शिरले। एंड बॉट, ठीक है, इनका फेवरेट बॉट, बॉट बेसिकली जो हम चैट बॉट टाइप का होता है ना, तो आप बॉट से याद रख सकते हो कि कॉमनवेल्थ ने नया बॉट रिलीज किया है अपना, जिसका नाम है शिरले।
जो कि पहली अफ्रीकन विमेन है। तो शिडले बॉट बॉट च्यू। ओके। फिर है शी बेसिकली हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर तो बहुत सारे होंगे, बट आप फिर भी याद रखना है रवि शंकर। रवि नहीं है ये, रवि 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 शंकर है। तो रवि शंकर को आपको याद रखना है। हम्म। और एक ये तरीका अगर बताना हो तो दिस मेक्स टीआरएस द रणवीर शो। वैसे तो नहीं दिखता मैं, बट स्टिल दिस इज टीआरएस, नाम तो याद आ ही जाता है। फिर है द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो है। तो कंसिलिएटर है तो चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा या संजीव चोपड़ा, दोनों का नाम याद रखना आप। कंसिलिएटर की बात आएगी तो चोपड़ा जी नाम रखना, और शास्त्री की बात हो रही है इसलिए संजीव है ये। तो इससे ये बन गए, और कंसिलिएटर से ये बन गया। ठीक है। फिर इसके बाद